सुबह सुबह की चाय किसको पीना पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह की सभी को राम राम जी। मौसम है बड़ा सुहाना, मस्ती में है जमाना, तो चलिए वे हम भी अपने काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पर आ गई है आंधी, और आंधी आई थी रात, और सुबह सारे में आपको पता ही होता है नेक्स्ट डे गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर सारे को धो रहे हैं, बाल्टी में पानी ले लिया है मग्गे की मदद से, और वाइपर से तनी सा खींच रही है, और अंदर जो है पोछा मार दिया था, झाड़ू पोछा हो गए थे, इधर यहाँ पर धो देगी। इधर मैं शीशा वॉश कर रही हूँ, और सुबह सुबह की चाय से होती है हमारे दिन की शुरुआत। अगर वो चाय हमें एक कप ना मिले ना, तो हमारी जो है दिन भी अच्छा नहीं जाता, और एक जो है तबीयत ख़राब सी रहती है और नींद सी आने लगती है। तो सुबह की चाय हमें चार्ज कर देती है, यानी कि हमारी जो बैटरी डाउन हो जाती है वो चार्ज हो जाती है, और हम अपने काम में अच्छे से लग जाते हैं। ये यहाँ पर हमने चने भिगोए थे रात, तो अब हमने यहाँ पर जो है उबालने के लिए, धोने के लिए रखेंगे। इधर यहाँ पर तनिषा एक्सरसाइज कर रही है, और मैंने भी थोड़ी एक्सरसाइज करी है। और इधर मैंने चाय चढ़ा दी है चीनी पत्ती अदरक डाल के। यहाँ पर मैंने एक कटोरी डाल दिया है दूध कच्चा, और अब जैसे गर्मी होने लगेगी ना, तो हम उबाल कर जब डाले करेंगे, नहीं तो चाय फटने का डर रहता है। इधर यहाँ पर हमारी एक कप चाय से हो गई है शुरुआत। तो किस किस को सुबह की चाय पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताएं, और यहाँ पर इस तरह मुझे फॉलो करते रहें। यहाँ पर बच्चे जो है चाय के साथ नाश्ता कर रहे हैं, तो मैं जो है बिना चाय पी लेती हूँ और नाश्ता नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे जल लगाना होता है, भगवान का नाम लेना होता है। यहाँ पर मैंने चने जो है अच्छे से धो लिए हैं। यहाँ पर आलू धोने जा रही हूँ, और आलू को अच्छे से वॉश कर लें। हल्का सा जो है आप विनेगर डाल के भी आलू वॉश कर सकते हैं, क्योंकि इस पर छिलका है, छिलका धोने के बाद उतर जाता है। दो बार हमने आलू भी और चने भी धो लिए हैं। और अगर चने आप जो है उबाल रहे हैं ना, तो उसका तरीका, जैसे चने साफ कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर एक चम्मच ना नमक डाल दें, 1 चम्मच या आधा चम्मच। तो यहाँ पर मैंने आलू चने रख दिए हैं, उसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है, और उसमें मैंने आधी चम्मच नमक डाल दिया। इसमें हम 3 से 4 सीटी लगाएंगे, तो हमारे चने जो है बॉईल हो जाएंगे। इधर यहाँ पर हमारी सब्जी की तैयारी हो रही है। इधर मैंने दूध में पानी मिला के रख दिया है। तो यहाँ पर मैं 1.25 किलो दूध में मैं 2 गिलास पानी डालती हूँ, और दूध हमारा अमूल दूध बहुत अच्छा आता है, तो वो हमारे दिन में और शाम तक हमारे लिए बहुत होता है। और देख सकते हैं, आप मुझे देख रहे होंगे, तो मैं 1 किलो दही भी जमाती हूँ। और दही अगर आप जैसे गर्मियों में पियेंगे, दूध ना लेके गर्मी में दही पियेंगे, तो वो आपके लिए ठंडी भी रहेगी और सेहत भी अच्छी रहेगी, और मुहासे वगैरह भी कम से कम होंगे, क्योंकि गर्मी में जितनी ठंडी चीज़ खाएंगे उतने ही मुहासे चेहरे पे होते हैं। आम खाने से भी किसी किसी के मुहासे हो जाते हैं। यहाँ पर हम डेली ही, क्योंकि हमारे जो किचन में मक्खी ना आए, उसका ये सबसे बेस्ट तरीका होता है धूप बत्ती लगाना। धूप बत्ती अगर हम लगा देते हैं ना, तो मैं दिए में लगाती हूँ। हमारे पास दिए रखे हैं, वो क्या है ना, चीनी मिट्टी के, तो हम दिए में लगा देते हैं, ताकि हमारा जो किचन है वो सेफ रहे, और गैस से थोड़ा सा दूर रखें। तो यहाँ पर अब हम जो है अपने चने की तैयारी करें छौंकने की। तो हमने तेल ले लिया है, उसमें जीरा डाल दिया है, और अपने प्याज डाल दिए। एक प्याज बड़ी सी काटी थी, यहाँ पर जो है थोड़ी सी लाल मिर्च हरी हरी है, और कुछ लाल हो गई हैं गर्मी की वजह से, तो वो डाल दिए। 3 से 4 मिर्च। यहाँ पर हमने टमाटर, धनिया, और धनिया पाउडर हो गया है, हल्दी हो गई 1 चम्मच, 1 चम्मच मिर्च हो गई लाल, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाला, क्योंकि इसमें पानी जो उबाला था ना मैंने, उसमें भी नमक है। और पानी को कभी भी फेंके ना, उसका वो टेस्ट, चने का टेस्ट उसमें आ जाता है। और हमने जो है दोनों चीज़ें धो के डाली है, तो हम उस पानी को भी डाल सकते हैं। और कावली चने हो या जो सफ़ेद वाले चने होते हैं वो, तो उसके पानी को कभी भी ना फेंके। ये सबसे बेस्ट आइडिया होता है सब्जी को स्वाद बनाने के लिए, क्योंकि उसका जो रस होता है ना, उसकी जो ताकत होती है उस पानी में आती है, तो उसे कभी नहीं फेंके। इसीलिए ध्यान से उसे भी डालें, और एक्स्ट्रा पानी अगर आप डाल सकें तो वो भी डाल दें। किसी को थोड़ी गाढ़ी पसंद है, हमें बीच की सी पसंद है। तो चलिए भाई, यहाँ पर 3 सीटी लगाई थी चने में, चने भी हमारे हो गए अच्छे से। फिर मैं यहाँ पर बनाई थी रोटियाँ। और हम जब छुट्टियों में जाते हैं अपनी मम्मी के पास जाकर, तो मुझे याद है कि मैं ढेर सारा आटा मांड के बैठ जावे। तो बच्चे, जैसा छोटी बहन के बच्चे हो गए, 3 मेरे बच्चे हो गए, तो साथ में जावे, और जीजिए मैं तो आगे पीछे जावे, तो बस बच्चे हो जावे सारे। और फिर हमारी जो है भैया इनके बच्चे हो गए, तो छुट्टी में बैठ के सब सीढ़ी पे बैठे रहे, और मैं रोटी सेकती रही। सुबह उठे रही, झाड़ू पोछा कर रही नीचे के, और मम्मी पिताजी देखते रहे, और बड़ा मन लगे रहे, है ना। वो यादें कितनी अच्छी लगती हैं। और बच्चे छोटे छोटे हमारे बड़े भी हो गए हैं, और देख सकते हैं छुट्टियों में 10वीं तक हम जो है ज़्यादातर गए हैं।
और उसके बाद पढ़ाई ज़्यादा हो गई थी, तो फिर अब थोड़ा सा कम जाने लगे हैं। तो यहाँ पर मैं ढेर सारी, जैसे सुबह सुबह रोटी 7 बजे मैं चूल्हा सिलगा के रोटी सेक कर रही और सब्जी बना ले हुए, और सब्जी बना के सुबह ही बच्चों के लिए नहवा धुआ के फ्री कर देवे और रोटी बना के उन्हें खिलावे। तो बड़ा मन लग रहा है, बच्चे बड़े खुश हो गए, गरम गरम नरम नरम रोटी मेरे हाथों की खावे है। और इसी तरह जो है हमारे 1-1.5 महीने मम्मी के साथ कैसे बीत जावे पता भी नहीं चले रही। और 1-1.5 महीने बहुत होते हैं, अगर घर किसी का अच्छा ना हो ना, तो ये 1 दिन 2 दिन ही काटना मुश्किल हो जाता है लोगों को छुट्टियों में। तो जितने मतलब माहौल अच्छा होता है उतना ही आपको छुट्टियों में रहने में मज़ा आता है, घूमने में फिरने में। हमारे यहाँ पर मार्केट ही, तो नवेड़ा में मार्केट बहुत तगड़ी लगती है, और हमारे तो घर से ही शुरू हो जाती है मार्केट। तो वहाँ पे हम कुछ भी खरीदें, गोलगप्पे खाए कर रहे, कभी गन्ने का रस आ रहा, कभी कुल्फ़ी खा रहे हैं, तो एक अलग ही मज़ा था, है ना, अपनी मम्मी के सामने। और माँ नहीं है तो फिर भी बहुत फील आती है ना, बहुत याद आती है। तो चलो भाई, हम भी माँ हैं अपने बच्चों की, तो सबको अच्छा लगता ही है, याद भी बहुत आती है। यहाँ पर कोको को प्रशांत ने वो पहरा दिया बलियान, उसके साथ खेल रही है और उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन उतार नहीं पा रही है। तो ये छोटी सी मुनिया हमें बहुत अच्छी लगती है। इधर यहाँ पर तनिषा ने सारे बर्तन वॉश कर दिए, मैंने रोटी और सब्जी बना दी है। तो गर्मी में जितना हम बखत जगेंगे, जितना हम जल्दी अपने काम को निपटाएंगे, उतनी हमारी सेहत भी सही रहेगी। और जब हमें घर के अंदर ही रहना है, तो अपने काम की जो जॉब है हमारी, उसे पूरा करने के लिए अपने सुबह ही अपने काम में लग जाते हैं। यहाँ पर विवेक, जो मैंने नेक्स्ट डे की वीडियो डाली थी, तो 7 तारीख को ये अपना वो देने गया था, क्या कहते हैं उसे। तो फ्रेंड्स, ये 7 तारीख को अपना इंटरव्यू दे के आया, जो मैंने कल वीडियो डाली थी, और ये 8 तारीख को इसकी जॉब लग गई। तो जिस दिन गया उसी दिन इसकी जो है जॉब तय हो गई। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। और आपने देखा, छोले कुलचे हमने खुशी में खाए, फालूदा आइसक्रीम खाई। और तो यहाँ पर अब विवेक नहा धो के लक्ष्मी जी का मन की नाम ले ले, और भगवान की नाम लेके, और जो इसने कागज़ ले रखे ना, ये रख लिए इसने अपनी डिग्गी में, और स्कूटी लेके रेडी करवाई दी हमने। जो उस दिन बैटरी डाउन होगी ना, तो वो करवा दिया, अब ये चल दिया है। तो जय लक्ष्मी मैया, मैया रानी इनकी जो है खूब कामयाबी दे, इन्हें खूब कामयाब करे। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना और कामयाब हो जाते हैं, तो रिश्ते भी अच्छे आते हैं, और अच्छा हमें भी लगता है, क्योंकि हम भी माता पिता है। इतनी मेहनत हमने इन बच्चों के साथ की है, छोटे से लेकर बड़े तक इन्हें छोटी छोटी चीज़ें सिखाना, छोटी छोटी बातें समझाना, है ना। एक माँ और पिता का इतना फ़र्ज़ होता है, और माँ तो हमेशा बच्चों के साथ ही रहती है घर पे। और यहाँ पर फिर हमने जलजीरे का पानी बुला लिया है, इसमें हमने काला नमक डाला है, जलजीरा डाला है, और नींबू डाला है, क्योंकि पहली वीडियो में मैं आपको बता नहीं पाई थी। फिर यहाँ पर काला नमक बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। तो यहाँ पर ठंडा ठंडा पानी कूल कूल एकदम पी रहे हैं, और गर्मी के इस मौसम में ऐसी चीज़ें ही हमारे लिए बेस्ट रहती है। तो यहाँ पर जैसे फुंसी लग जाती है ना, कभी कभी पिंपल्स निकल जाते हैं, तो उनसे बचने का सबसे बढ़िया ऑप्शन है ये ठंडी ठंडी चीज़ें। फिर यहाँ पर मुझे अपना सिर धोना था, और बाल बहुत हल्के हो गए हैं। तो हल्के अगर बाल हो रहे हैं किसी के भी, तो दही लें, एलोवेरा लें। और हमारे यहाँ पे तो एलोवेरा छत पे खूब सारा लग रहा है, और अभी मुझे उसके गमले भी चेंज करने हैं, जो मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर मैंने जो ये पहले ही कई दिन का तोड़ के रख रखा है, क्योंकि पीला पीला पल्प सा आता है, तो उसे हम निकाल देते हैं, वो सही नहीं होता हमारे लिए। तो यहाँ पर हमारा जो एलोवेरा है उसे कटिंग करके और चम्मच की मदद से ना छील लेंगे। और अगर आप मिक्सी में चलाएंगे ना, तो ऐसे झाग नहीं आएंगे जैसे इसमें चक्कू की मदद से आ रहे। तो यहाँ पर मैंने चम्मच और चक्कू दोनों चीज़ ले लिए हैं, और इसे अच्छी तरह निकाल के और उसमें दही में ऐड कर दूंगी, और उसे अच्छे से फेंट लूँगी, ताकि जो हमारा एक शैम्पू का टाइप बन जाएगा ये बिल्कुल। और इतना अच्छा लग रहा था लगाने में। एक बार हमने मिक्सी में पीस लिया है, तो उसकी वजह से ना ये मतलब इतना अच्छा नहीं आया, पानी सा लग रहा है। तो इसलिए मैं ऐसे ही इसे करूँगी, और इससे इतना बढ़िया जैसे होता है ना, एकदम बैटर सा बन गया ये एकदम। और देख सकते हैं कैसे एकदम फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो रहा है ये। तो चलिए भाई, बालों के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, बालों को नया उगाने के लिए हमारा एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। और जैसे एक्स्ट्रा ये पत्ती बच रही है ना, तो मैं चेहरे पे, हाथों पे, एड़ियों में और गर्दन पे सब में लगा लूँगी। गर्मी के मौसम में ठंडक भी रहेगी, और हमारी जो चेहरा है ना वो भी ग्लो करेगा। तो यहाँ पर मैंने चुन्नी ले ली थोड़ी सी, ताकि जो मेरा गुलाबी सूट है वो ख़राब ना हो, क्योंकि मैंने पिछली बार एक सफ़ेद चुन्नी ली तो उसमें हल्का पीली पीली सी लग गई थी।
तो चलो भाई, ये चुन्नी मेरी ख़राब है और इसे मैं रखती हूँ अपना किसी जो है वेस्ट यूज़ करने के लिए। तो इस तरह थोड़ी ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए चुन्नी वगैरह, जो हमारे जो कुछ हमें जैसे कुछ लगाना हो ना बालों वालों में, तो उसके लिए चुन्नी बढ़िया रहती है। तो यहाँ पर देख सकते शैम्पू की तरह एकदम बढ़िया लग रहा है, दही में मिला के एलोवेरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बाल भी अब थोड़े से ग्रो करने लगे, नहीं तो ये माथे पे जैसे हम सिंदूर लगाते हैं ना, तो वहाँ पे खुजली सी होने लगती है। अब पता नहीं केमिकल आ रहा है उसमें, क्या कहते हैं उसे, सिंदूर में। तो इसलिए मैं यही लगाती हूँ माथे पे, क्योंकि हमारे जो बाल है वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, सिंदूर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे सुहाग की निशानी होती है। और बिंदी लिपस्टिक भी लगाते हैं, चुट्टी पहनते हैं, तो ये हमारी सुहाग की निशानी होती है, तो उनकी रिस्पेक्ट भी करनी होती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लगा के और ऐसे फिरा लेती हूँ पीछे को, क्योंकि मम्मी कह रही कि जैसे मतलब मेरी चाची भी कह रही है पीछे को लगा के, जैसे पूरा न लगा पा रहे तो पीछे को फिरा दो, तो उसमें पूरा जो है ऐसे मतलब महसूस होएगा, होते हैं ना, फील आती है अपने आप ही अंदर से कि भाई हमने लगा लिया है। तो ऐसे ही होता है, जैसे हम आरती लेते हैं भगवान की, तो ऐसे करके पूरे हाथ पीछे को फिरा लेते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पर हमारी जो टेस्टी सी चावल बन गए हैं, आलू चने की सब्जी बन गई है, रोटी भी बन गई है, तो हमारी जो है टेस्टी सा खाना भी बनकर रेडी है और हमने खा लिया है। यहाँ पर फिर हम जो है सिलाई करने लगी है तनीसा, तो मैं उसको गला काटने के लिए बता रही थी। तो आप भी देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 4 इंच की जो है बुकरम ले ली डबल करके, उस पर हमने 2.5 इंच की चौड़ाई ले ली है, और उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। यहाँ पर जो हमें डिजाइन बनानी है वो डिजाइन बना लिया, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेके इस तरह डिजाइन को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं वी शेप में है, दिल के से शेप में, और ये गोलाई आ रही है। तो इस तरह का ये कटिंग होगा, और ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इस तरह के गले 5-5 रुपए के गले आते हैं, और अगर आप पूरा लेंगे तो वो 35 रुपये का पड़ता है 12 पीस। तो यानी कि वो भी महंगे आते हैं। तो आप जैसे 30 रुपये मीटर की बुकरम ले लोगे ना, 30 या 40 रुपये मीटर की बुकरम आती है, तो पूरा एक 40 मीटर का पूरा एक कपड़ा जैसा होता है, तो उसमें बहुत सारे गले बन जाते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। तो मैं तो उसी को लेती हूँ, और अपने जैसे ढेरों सारे कपड़े आते हैं सिलने के लिए, तो मेरे लिए यही बेस्ट आइडिया है। तो मैं हर तरह का गले बना के और इस तरह हम फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर कपड़ा कटिंग कर लिया है हमने, इसी तरह वो भी हमने ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है दोनों साइड से, और उसने तनिषा ने रख के उस पर पिन लगा लिया साइड में, और उसे इस तरह कटिंग करके और साइडों से सिल लिया है। तो देखिए सबसे कितना बढ़िया तरीका है। यहाँ पर ये पिन है, इन्हें भी रख देंगे, ये हमारी बहुत अच्छी हैं। हमारा जो गला है वो हला झुला भी नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी लगा लें गले पे। तो गले पे हमने पहले मैंने तनिषा से निशान लगवा लिए, और निशान लगवाने के बाद ही गला सी दिए। तो चलिए भाई, मौसम देख सकते हैं कितना सुहाना सा, उधर सिलाई भी कर रहे हैं और ठंडी ठंडी हवाएं। यहाँ पर देख सकते हैं बीज कितने मोटे मोटे लग रहे हैं, जब ये पक जाएंगे ना इनके भी पौधे बनेंगे, कड़ी पत्ते के पौधे। तो किसी का अगर लग रहा हो ना कड़ी पत्ता, तो उसके बीज रख लें उठा के और यूज़ कर लें, मतलब बोने के लिए। इधर यहाँ पर तनिषा मेरे पैंट प्लाजा काट रही, तो यहाँ पर जो पहले पैंट प्लाजा काटा था ना, उसी को रख लिया है तनिषा ने कि मम्मी इसे रख लूँ। मन की एक काम कर, तू वैसे भी दिखा दे वीडियो में, जैसे किसी से सीखनी होगी। और जो है ये जो आप देख रहे हैं फंटी, ये नंबर की आती है, तो इससे पैंट प्लाजा बहुत अच्छा कटता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम जो इस तरह कटिंग करेंगे, जो हमारी नीचे के वो है ना पैर, उसकी कटिंग। और ये आसन की कटिंग भी बड़ी आसानी से हो जाती है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा काट लिया है, 2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा काटा है, 2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा काटा है, और सिलाई के हमने उल्ली साइड से ½ इंच एक्स्ट्रा काटा है, पल्ली साइड से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा काटा है, ताकि हमारी जो जैसा हमें थोड़ा मोटा पतला हो। और ये फिटिंग करने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर लें, क्योंकि वो ही हमें बचाता है। जैसे हम किसी और के कपड़े सिल रहे हैं ना, तो ये सबसे बेस्ट आइडिया। अगर उसे थोड़ा पतला लूज या टाइट हो रहा है, तो उसके लिए ये हमारे लिए ऑप्शन होता है बचने का। यहाँ पर तनिषा के पापा की बुरसेट में से बटन निकल रहे थे, तो वो मैं लगा रही हूँ। तो 3 बुरसेटों में से बटन निकले थे, तो मैं यहाँ पर जो है फिर अंधेरा हो गया था, मैं रोटी बनाने के लिए जाऊँगी शाम का समय। तो मैंने कि चलो सारे कपड़ों की तय लगा देती हूँ। 3-4 दिन से हम लगातार कपड़े धो रहे हैं, क्योंकि कभी तो ये पर्दे धोए थे पहले, और कुछ ना कुछ धोना ही पड़ रहा है, इतने ढेर सारे कपड़े हो रहे हैं। क्योंकि जैसे मेंबर बढ़ जाते हैं या बड़े बड़े कपड़े होते हैं, अब तो जो भारी भारी जीन्स हो गई हैं, तो उन्हें धोने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो भाई यहाँ पर कपड़े भी धो गए, सबकी तय लगा दिए, तनिषा के पापा के जो है बटन भी लगा दिए मैंने।
और बटन लगाने के बाद यहाँ पर जो बाजू पे जो डिज़ाइन आ रहा है तो उस पर तनी सा, जैसे मैं बता रही हूँ कि मन की एक बार ना, जैसे हम सिलाई सिखाते हैं, बेशक तनी सा सिखा रही हूँ, मैं अपने घर की बात है, लेकिन सिखाना तरीके से चाहिए। तो मैं उसे पहली बाजू मैंने बना के दिखाई कि तनी सा ऐसी बनानी है, क्योंकि उसमें डिज़ाइन ले रखा है इसने। और उसके बाद फिर तनिषा ने बिल्कुल मेरी तरह सही बना दी। तो वो भी आप नेक्स्ट डे दिखाऊंगी वीडियो में। सूट बनकर तैयार हो गया, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा बना है। और यहाँ पर फिर मैं किचन में आकर खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पर बनाए मैंने आलू के पराठे, क्योंकि जो सुबह चने की सब्जी बनाई थी तो वो एक्स्ट्रा बच गई है। तो यहाँ पर मैंने आलू भी बॉईल करे ना, तो उसमें मैंने 2-3 आलू एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। जैसे किसी कुछ ना कुछ करना हो, चटनी बनानी हो या हमें जैसे पराठे बनाने हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आलू ले लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पिट्ठी बना के आलू के पराठे बना रही हूँ। इधर जो हमने दाल भिगोई थी, जो पिछली वीडियो में आपने देखी, तो वो दाल बिल्कुल देख सकते हैं बन के तैयार हो गई है। तो भाई यहाँ पर बना रहे हैं हम ढोकला। ढोकला बनाने के लिए दाल का ढोकला भी बहुत अच्छा बनता है। चने की दाल जैसे किसी को नहीं खानी हो तो सबसे बेस्ट आइडिया है, इस तरह भिगो के आप ढोकला बनाने की तैयारी कर लें। यहाँ पर दाल पीसने के लिए हमने जो बैटर ले लिया, थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डाल लें। यहाँ पर हमारी थाली रेडी है। हमारे आलू चने की सब्जी, पराठे और दही और छुकी हुई मिर्च जो हमने एक्स्ट्रा ही छौंक ली हैं। यहाँ पर बैटर देख सकते हैं मिक्सी में अच्छे से पीस रहा है। इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल लें, क्योंकि मिक्सी बंद ना हो जाए। और बेशक नई मशीन है या पुरानी मशीन है, ख़राब हो जाती है, तो थोड़ा सा पानी डाल के ही बैटर को चलाएँ। तो यहाँ पर 2 बार में ही हमारी दाल पिस गई है, तो थोड़ा सा पानी भी डाल लिया। तो यहाँ पर चने की दाल जो हमारी बच रही है, खा नहीं रहा कोई, तो वो भी इस्तेमाल में आ जाएगी। तो हम जो है चने की दाल कम खाते हैं और जो है ढोकला ही बनाएंगे। तो सबसे बेटर आइडिया यहाँ पर जो हमने सबसे पहले दही ली है, जो हमारा बैटर है दाल का, उसमें हमने दही जो है फेंट ली अच्छे से। और ये आप जैसा बना रहे हो ना, तो आप देखते रहिए स्टेप। यहाँ पर फिर हमने नमक डाला है स्वाद अनुसार। उसके बाद यहाँ पर हमने 1 पैकेट इनो डाल दी है। इनो डालनी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है वो थोड़ा सा स्मूदी बने। यहाँ पर फिर हमने खाने वाला सोडा डाला है। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने डाला विनेगर, ताकि जो वो एकदम बैटर बनता है ना, तो फूला फूला सा, तो वो बन जाता है। फिर यहाँ पर अच्छे से फेंट लेंगे इसे। और फेंटने के बाद इस बैटर को हम जैसे 10-15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो इससे हमारा ढोकला बहुत ही बढ़िया और फूला फूला बनेगा, जैसे वो बनते हैं ना, हमारी इडली बनी थी इस तरह। तो चलिए भाई, यहाँ पर ऑयल लगा लिया है प्लेट पे। ऑयल लगाने के बाद सारी चीज़ें हमने डाल दी है, नमक भी डाल दिया स्वाद अनुसार हमने। तो भाई यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी डालनी भूल गई थी मैं, क्योंकि होता है तनिषा बना रही थी, मैं भी देख रही थी, क्योंकि मैं कैमरा लेके खड़ी हूँ साथ में, और साथ में दोनों माँ बेटी लगे हुए हैं। यहाँ पर हमने 3 पाव पानी डाल दिया है। और इस बैटर को हमने प्लेट में करके और डाल दिया है। इधर यहाँ पर 2 साइड वाला हम वो बना रहे हैं ढोकला। तो यहाँ पर हमने कलर डाल दिया हरा वाला, और ये कलर नुकसान नहीं देगा आपको। तनिषा के पापा ही लेकर आए थे, क्योंकि हमारा जो काम है ना, तो उसमें ये लगते हैं, तो हमारे पास रखे थे 2-3 पैकेट। तो चलिए भाई, यहाँ पर ये हरे रंग का वो ढोकला भी बन के रेडी होगा। और ढोकला बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी लगा। और फ्रेंड्स जो है ना, वीडियो लंबी हो रही थी, तो हम नेक्स्ट डे आपको वीडियो में जो ढोकला बना हुआ दिखाएंगे। तो भाई यहाँ पर हमारा देख सकते हैं जो हाथ में वो लग रहा है ना दस्ताना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने चक्कू की मदद से इसे देखा है। चक्कू सन नहीं रहा, मतलब चक्कू साफ रहना चाहिए, तो तब लगता है हाँ हमारा ढोकला तैयार है। यहाँ पर हरा वाला ढोकला भी हम डाल देंगे। और ये भी एकदम बढ़िया, इतना स्वाद लगा सही में। हमने जो है ना रोटी कम और ढोकला ज़्यादा खाया। यहाँ पर इसमें तड़का भी देना है, हरी मिर्च और राई और कड़ी पत्ते का, और चीनी और नमक डालना है, और नींबू भी निचोड़ना है। नींबू हमारे पास था नहीं, तो हमने वो नहीं डाला था। तो चलिए भाई, ये बैटर भी रेडी है। इसे भी हम डाल देते हैं अपने सिल्वर के अवन में। यहाँ पर कड़ी पत्ते भी साथ में रख रखे हैं। तो देखिए भाई, रात की तैयारी बहुत अच्छी हुई। खाना भी बना लिया और ढोकला भी बना लिया। तो इस तरह होती है घर के काम की तैयारी। तो चलिए भाई, इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलूंगी नई वीडियो के साथ, क्योंकि ढोकला ये वाला भी बन जाएगा और रेसिपी आपको आगे मिलेगी। और ढोकला भी बना बनाया बढ़िया सा। तो मिलूंगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।